Hello students, today our topic will be self-management for class 10th students. पहले हम ये देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है. What is self management and what are the basic concept behind skill management. स्किल मैनेजमेंट के बेसिक क्या है? नंबर 1 डिसिप्लिन. स्किल मैनेजमेंट में सबसे पहला आपका टॉपिक होता है डिसिप्लिन. अब उससे पहले डिसिप्लिन के पॉइंट को क्लियर करने से पहले मैं आपको पहले एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं. सेल्फ मैनेजमेंट को कहते किसको हैं? सेल्फ मीन्स अपना, निजी, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन. अपना, खुद का प्रबंधन करना. जब तक आप अपना प्रबंधन नहीं करोगे, अपना मैनेजमेंट नहीं करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते. कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ. तो सिर्फ अपने आप को, सेल्फ को मैनेज करने के लिए क्या करना है? नंबर 1 पॉइंट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स आपको अपने काम के अंदर डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है. यू हैव टू बी ए डिसिप्लिन्ड पर्सन फॉर इम्प्रूविंग योर स्किल्स. सेकेंड इज टाइमलाइननेस. टाइमलाइननेस मीन्स आपको अपने समय का प्रबंधन करना. सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने आपको डिसिप्लिन. सेकेंड इज टाइमलाइननेस. टाइमलाइननेस समय का प्रबंधन करना. सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है समय का प्रबंधन. थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तीसरा पॉइंट है कोई आपके सामने प्रबंधन करने के टाइम, मैनेजमेंट करने के टाइम, अपना मैनेजमेंट करने के लिए जब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करते हो, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो. दैट मीन्स इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी. गोल सेटिंग. आप जब अपना सेल्फ मैनेजमेंट करोगे देन यू हैव टू सेट ए गोल फॉर योर सेल्फ. अपने आप के लिए अपना एक गोल निर्धारित करना है आपने कि व्हाट यू वांट टू अचीव. जो आप अचीव करना चाहते हो उसका गोल सेट कीजिए. गोल सेट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप अपने किसी भी कार्य को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे. किसी काम को प्रॉपर करने के लिए यू हैव टू सेट योर गोल. नेक्स्ट इज टीम वर्क. फॉर सेल्फ मैनेजमेंट यू हैव टू वर्क इन टीम. एक अच्छी टीम बनके जब काम करती है तो उसका रिजल्ट बेटर मिलता है और उसी वजह से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तरक्की करती है, आप प्रोग्रेस करते हो, आपका मैनेजमेंट बेटर होता है. ये चीज़ें थी बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. नाउ सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने कौशल को इम्प्रूव करना है. स्किल मैनेजमेंट की अपने आप को मैनेज कैसे बेटर तरीके से कर सकते हो, उस चीज़ के लिए आपने नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग क्या है? अपने आप का, खुद को अपने कैपेसिटी का पता होना, अपने आप का खुद को पता होना. आप अपने गोल के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने चीज़ के प्रति आप करना क्या चाहते हो उसके प्रति आपको अवेयर होना, ये कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अपने किसी भी कार्य करने में आप अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो, कितना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हो उस कार्य के लिए. किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको काम दिया है काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कोई काम दिया, उस काम को करने में आप अपना कितना योगदान दे सकते हो, उसमें अपने आप को कितना फील करते हो कि ये काम मैंने करना है, और उसको ध्यान में रखोगे तब आप, जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल, जब तक आप अपने आप को किसी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे तब तक आप अपने उस कार्य को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे. दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट.
किसी भी काम को करने के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपने कार्य करने के लिए, कोई भी काम करना चाहते हो, उसके लिए अपना शेड्यूल सेट कीजिए, टाइम सेट कीजिए कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इतना टाइम में मैंने ये काम करना है, ये टाइम में ये काम करना है, ये टाइम में मैंने ये काम करना है। जब आप अपना टाइमलाइन सेट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके सब काम सही होने लग जाते हैं और आपकी स्किल इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज एडेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मीन्स आप किसी चीज़ को कितना एडॉप्ट करते हो, उसको अपना समझ के, अपना काम समझ के उसको कितना एडॉप्ट करते हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कितना एडॉप्ट कर रहे हो, ये भी आपकी स्किल मैनेजमेंट में आता है। तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट स्किल के लिए आपने अपनी 4 स्किल को इनको इम्प्रूव करना है। फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में अवेयर होना, अपनी कैपेसिटी के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, आपको अपना योग्यता के बारे में पता होना, दैट कम्स सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी भी काम को लेने में अपने आप को कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हो, कितना उस कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल होके उस काम को कितना करते हो, ताकि ये स्किल जब आप इम्प्रूव करोगे तो योर स्किल, आपकी काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करना, अपने काम को किस काम को कितना टाइम देना है, किस कार्य को कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है, दैट कम्स इन टाइम मैनेजमेंट। एंड थर्ड इज फोर्थ इज एडेप्टेबिलिटी, कि आप किस कार्य को किस तरीके से आप उस काम को एडॉप्ट करते हो, कितना उसको अपना समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना समझ के उस कार्य को आप करते हो, दैट कम्स इन एडेप्टेबिलिटी। नाउ कमिंग टू पार्ट ऑफ स्किल मैनेजमेंट, इसमें ही सेल्फ मैनेजमेंट में ही पार्ट है जिसका के बहुत बड़ा रोल है आपके सेल्फ मैनेजमेंट में, एंड दैट इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? आप लोगों ने स्ट्रेस वर्ड सुना होगा, और एवरी नाउ एंड देन यू यूज दिस वर्ड इन योर डेली लाइफ, आई एम इन स्ट्रेस। कभी आपने महसूस भी किया होगा जब एज ए स्टूडेंट्स आप लोग, क्योंकि कोई एग्ज़ाम का टाइम होता है, तब आप अपने आप इस चीज़ को फील करते होंगे। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मीन्स मानसिक दबाव। स्ट्रेस के नॉट ओनली मानसिक, स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस आने के कई रीज़न होते हैं, जिसमें नंबर 1 इमोशनल भावनात्मक तौर पे भी आप स्ट्रेस में आ सकते हो। आपके साथ कुछ भावनाओं की, आपकी इमोशंस के साथ कोई ऐसी खिलवाड़ हुई है या किसी व्यक्ति ने आपकी इमोशंस को हर्ट किया है, तो आप स्ट्रेस में आ सकते हो, मानसिक दबाव में अपने आप को दबा हुआ महसूस कर सकते हो। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्टेज है ये स्ट्रेस। आप मानसिक तौर पे, मैंने पहले बताया क्या, इमोशनल भावनात्मक, सेकंड मेंटल मानसिक, फिजिकली आपके साथ कोई परेशानी आए, एंड सोशल रिएक्शन, सामाजिक तौर पे, समाज से, सोशली, समाज से, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, ये आपकी स्टेजेस हैं ऑफ योर बॉडी। जब आपके बॉडी पे इन 3-4 चीज़ों का दबाव महसूस होता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, जब आप किस तरीके को कैसे रिएक्शन करते हो, ये कहलाता है स्ट्रेस। अपने आप को दबा हुआ, टूटा हुआ महसूस करना। जैसे मैंने पहले आपको बताया
कि कोई भी आपके साथ काम करते हो, आपके आने वाला काम है उसको सोच के, आपके आने वाली कोई इवेंट है उसको सोच के आप अपने आप को दबाव में महसूस करो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे कर सकते हो? मैनेजमेंट मैंने पहले बताया, प्रबंधन। आप जब कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करो, अपने आप को मानसिक तौर पे, मेंटली, सोशली, फिजिकली, ये तरीके से आप अपने आप को एक स्ट्रेस में फील करो, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है? दैट इज 3 वर्ड्स, ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ABC एंड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ए मीन्स एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट। कोई आप इवेंट करने जा रहे हो जिसमें आपको ये पता नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जो इवेंट है, जो कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिसके को बार बार दिमाग में सोच के, बार बार उस चीज़ को आप सोचते पता नहीं वहाँ इवेंट करने जाऊँगा, मेरे साथ क्या होगा, वहाँ कैसा माहौल मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेसफुल इवेंट और एडवर्सिटी। वहाँ की सिचुएशन को लेके, वहाँ के उसका पूर्वानुमान लेके आप पहले से ही सोच के उस चीज़ के बारे में अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हो। फिर बिलीफ, आपने हर चीज अपने आप पे बिलीव करना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप पे, खुद पे विश्वास करना कि मैं यस आई कैन डू इट। फॉर एग्जांपल, आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप अगर ये इसको बार बार ये सोचोगे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो उसको लेके आप स्ट्रेस में आ जाओगे। अगर आप अपने आप में सेल्फ बिलीव अगर आप अपना इंक्रीज कर लोगे, तो उससे आप जो है वो स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हो। वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, किस तरीके से आप उस इवेंट पे रिस्पॉन्ड करते हो। अभी जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, आप उस प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन क्या है आपकी? एक इवेंट है। उस इवेंट को करने के लिए, मीन्स अपना एग्जामिनेशन देने के लिए आप अपने आप को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ सी मीन्स consequences और एक्शन एंड आउटकम ऑफ इवेंट। इस चीज को सोच के, consequences वहां होने वाली सिचुएशन को देख के कि वहां पे क्या होगा, कैसे तूने कार्य करना है, कैसे काम करोगे, और वहां से आने वाले आउटकम, आउटकम मतलब उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप, उस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसके आउटकम को लेके और उस पे होने वाले काम को लेके, उसमें मैं कैसे करूँगा, वो सब आपने प्लान करना। उसके एक्शन क्या क्या आपने करना है और उसके आउटकम ऑफ द इवेंट क्या होगा, उसको प्लान करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो बेटर तरीके से। तो कैसे सेल्फ अपने आप को स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो? नंबर 1 एडवर्सिटी। ए मीन्स एडवर्सिटी, बी मीन्स बिलीफ एंड सी मीन्स कंसिक्वेंसेस। फिर रिपीट करता हूं, स्ट्रेसफुल इवेंट। एडवर्सिटी मीन्स कोई ऐसी इवेंट जिसमें आपको स्ट्रेस होने के चांसेस हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट करने जा रहे हो, उसको मैनेज करना। थर्ड, बिलीफ इन योरसेल्फ, वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। अब उस इवेंट पे आप कैसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हो, और कंसिक्वेंसेस और एक्शन एंड आउटकम ऑफ द इवेंट। उस इवेंट पे आप, जो स्ट्रेसफुल इवेंट है, उस पे आपने प्रॉपर एक्शन करना और उसके आउटकम की चिंता किए हुए अपना प्रॉपरली 100% देना। ये सब आप अपना प्रबंधन कर लेते हो तो आपके कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। नाउ कमिंग टू स्ट्रेस मैनेजमेंट के ही पार्ट में, आप अपने आप को स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे। व्हेन यू फील कि यू आर इन स्ट्रेस, हाउ यू विल मैनेज योर स्ट्रेस। उसका सबसे पहला पॉइंट है, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर इन स्ट्रेस।
बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। कैसे पता चलेगा आपको? आपको हेडेक अगर स्टार्ट हो रहा है, हेडेक स्टार्ट हो रहा है, आपको नींद ज़्यादा आ रही है, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके साथ ऐसी हो रही हैं जिससे आप अपने आप को महसूस कर रहे हो कि यू आर इन स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो, तभी आप उसको मैनेज करोगे। बिना मतलब का अननेसेसरी सिर दर्द होना, गिडीनेस होना, बार बार नींद आना, ये स्ट्रेस के लक्षण हैं। आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस। कॉजिंग योर स्ट्रेस, कॉज मीन्स रीज़न। आपको स्ट्रेस आने के रीज़न क्या हैं? कैसे, क्या रीज़न हो सकते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रेस का रीज़न क्या होता है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को, परीक्षा को सोच के कि मेरी परीक्षा आने वाली है, पेपर आने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, मैंने तैयारी कैसी करी है, उस चीज़ को सोच सोच के आपको सोशली, जैसे मैंने पहले पॉइंट्स में बताया था आपको अर्लियर, सोशली सामाजिक तौर पे आपको कोई पता होना चाहिए भी मेरे वहाँ से कोई मानसिक दबाव आपके ऊपर आ रहा है, सोशली फिजिकली आ रहा है आपके साथ। तो आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन। कॉज मीन्स रीजन ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले आपने क्या किया? बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप स्ट्रेस में हो। सेकंड स्टेप, आपको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस आ क्यों रहा है, स्ट्रेस है क्यों, क्या रीजन है, क्या कारणों से आपको स्ट्रेस आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। और जब आपको पता चल गया कि क्या रीज़न है स्ट्रेस आने का, तो उसके आपने मेथड को अडॉप्ट करना है। क्या मेथड हो सकता है? वैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, तो उसका बेस्ट एप्लीकेबल मेथड क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स, टेक हेल्प ऑफ योर कोलीग्स। आपके साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हेल्प लीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स, अपना जो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए। मानसिक दबाव किसी चीज़ का भी अपने ऊपर, किसी भी तरीके के प्रेशर को, दबाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आप स्ट्रेस, आपके ऊपर किसी किस्म का भी मानसिक दबाव आता है, जब आप उसको शेयर करते हो किसी के साथ, उस अपनी प्रॉब्लम को, उस समस्या को जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तो उसका समाधान भी सामने आता है। एक समस्या आई आपके सामने पेपर की, एग्ज़ाम की, जो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसमें आपने अपने आप से उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, और आप अपने स्टूडेंट्स से, अपने साथी टीचर, उसी साथी बच्चे से, टीचर से उसको जब शेयर करते हो तो जो आइडिया आपके पास नहीं था वो आइडिया वहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है, और उससे आप अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हो। टेक्निक्स, स्ट्रेस से छुटकारा पाने की टेक्निक क्या है, किस तरीके से? टाइमलाइन, टाइम मैनेजमेंट। सबसे मेन चीज़ टाइम। जो भी कार्य कर रहे हो आप, उसको अगर आप अपने समय का प्रबंधन कर लोगे, मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट करना है, इतने टाइम से इतने टाइम ये सब्जेक्ट, इतने टाइम से इतने ये सब्जेक्ट, इतने टाइम से ये सब्जेक्ट, आप अपना सारा कुछ प्लान तैयार कर लेते हो टाइमलाइन पे, टाइम को मैनेज कर लेते हो, तो आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा और आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस में नहीं आओगे। ये स्टूडेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया। अदरवाइज़ आप कोई भी काम करते हो, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो, उसका टाइमलाइन सेट कर लेते हो कि इतने दिनों में मैंने ये काम करना है, इस इतने पीरियड के अंदर ये काम फिनिश करना है, उसके बाद में ये काम इतने दिन में फिनिश करना है, मैंने ये काम इतने दिन में फिनिश करना है। जब आप टाइमलाइन सेट कर लोगे तो आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। फिजिकली एक्सरसाइज, जब आप अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करते हो तो डू योर फिजिकल एक्सरसाइजेस, गो टू फ्रेश एयर। रूम से निकल के बाहर निकलिए, रूम से निकल के बाहर जाइए, फ्रेश एयर में जाइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे क्या होगा, यू विल गेट मोर
ऑक्सीजन इनटेक होगी आपकी। जब आप यू विल इनटेक मोर ऑक्सीजन आपका माइंड जो है वो प्रॉपरली काम करेगा, बॉडी आपकी प्रॉपरली काम करेगी, और जिससे कि आप अपने मानसिक दबाव जो आप अपने आप पे महसूस कर रहे थे उससे आपको छुटकारा मिलेगा। सो फिजिकल एक्सरसाइज कैसे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, योगा कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिलेगी तो उसमें ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे, और जब फ्रेश महसूस करोगे, अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे, तो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट इन स्ट्रेस। नेक्स्ट इज हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लीजिए। शरीर में क्या है, आपने खाना पेट भरने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, तो अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट मीन्स योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड, जिसमें कि आपको सभी प्रोटीन आपको मिल सकें। ऐसा भोजन, ऐसी डाइट आप अपना शेड्यूल करते हो तो आपकी बॉडी प्रॉपरली काम करेगी, बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट फील स्ट्रेस। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिविटी, सकारात्मक। कभी भी नकारात्मक सोच आपने नहीं रखनी। जब आप किसी चीज़ के प्रति नकारात्मक सोच रखोगे तो नकारात्मकता सोचने से क्या होता है कि आपके उसमें आगे से आगे मोर क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा किया, उससे आगे आपके दिमाग में एक और नया क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। नेगेटिव अगर आप किसी की चीज़ के बारे में सोचोगे तो उससे एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सोचते सोचते आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन निकल जाएगा। इससे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस आपके ऐड होते जाएंगे और उससे आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी उतना ही आप स्ट्रेस आपके अंदर हैवी होता जाएगा, स्ट्रेस की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए कभी भी आपकी सोच जो है वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इसलिए एक सकारात्मक सोच रख के उस समस्या का समाधान सोचने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सको। एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपको, स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो? नंबर 1, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। सबसे पहले मैनेज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो। सेकंड, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ स्ट्रेस। जब आपको ये पता चला स्ट्रेस में हो तो उसका कॉज पता कीजिए कि उसका रीज़न क्या है। फिर रीज़न पता होने के बाद में आपने उसका जो स्किल मैनेजमेंट का मेथड है उसको अडॉप्ट कीजिए। स्किल मैनेजमेंट के मेथड को अडॉप्ट करके आप स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हो। और छुटकारा पाने की टेक्निक्स क्या है? नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट, अपना समय का प्रबंधन कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपको फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन आपके लंग्स को मिल सके, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी हो सके। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट। आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी होगी, शरीर आपका हेल्दी होगा तो आप प्रॉपरली काम कर सकोगे। एंड लास्ट इज पॉजिटिविटी। आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, इससे आप स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हो। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर। आने वाले टाइम में इसी टॉपिक पे लेके हम कुछ और वीडियोस लेके आएंगे। आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको भी कुछ ज्ञान मिले और वो अपने सब्जेक्ट को आगे अच्छे से पढ़ सकें। थैंक्स।